पढ़ना भूल गए हैं कि नहीं। दुरूद पाक की जो फजीलतें हैं अगर आपको वो मालूम हो जाए तो बखुदा हर मुसलमान 24 घंटों नबी पर दुरूद ही पढ़ता रहे। एक बड़ा मशहूर और मारूफ वाक़या है, आप चाहते हैं ना कि परेशानियां दूर हों। आज बताइए कि इल्ला माशाअल्लाह कौन ऐसा शख्स है हमें जो इकोनॉमिकल क्राइसिस में मुब्तला नहीं, माशी हालात से कौन परेशान नहीं है, बताइए। हर तरफ हाहाकार का माहौल बचा है, हर शख्स ये चाहता है कि मेरी परेशानियां दूर हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ेह और साफ अल्फाज में आपको कामयाबी का परवाना अता फरमाया है। बड़ा मशहूर वाक़या है कि बनु अब्बास के दौरे हुकूमत में एक शख्स रहता था जो बड़ा परेशान था। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़ाली अलैहि रहमतु व रिज़वान ने वो काशिफतुल कुलूब में ये वाक़या दर्ज किया है। बड़ा अहम वाक़या है क्योंकि वक्त बहुत हो गया है। आप हजरात इस बात के आदी नहीं है, मुझे पता है कि रात का हिस्सा गुजर जाने के बाद बुरा बंडे के लोग बैठे हैं, वो जब आवाज़ें आती हैं तभी जागते हैं। अल्लाह आपको सबको महफूज रखे हर किस्म की आवाज़ से जो परेशान करती है, और सलात व सलाम की आवाज़ें इन बस्तियों से जारी व सारी रहें। तो एक शख्स रहता था बनु अब्बास के दौर में, इस्लाम का इब्तदाई दौर है, बनु उमैया का 300 साढ़े 300 साल का दौर, उसके बाद बनु अब्बास का 300 साल का दौर, ये 650 साल का दौर होता है इस्लाम की इब्तदाई तारीख का। बात समझ में आ रही है आपकी? तो इस दौर में एक शख्स रहता था जो बहुत परेशान हाल था। इसी ने किसी से 1000 दिरहम कर्ज लिए थे और कहा था कि फला तारीख को मैं आपको ये पैसा लौटा दूंगा, ये वापस कर दूंगा। जब तारीख गुजर गई तो कर्जदार आया, आकर कहा कि भाई मेरा पैसा लाओ। तो कहने लगा कि भाई पहले से ज़्यादा परेशान हाल हूँ, पहले से ज़्यादा परेशान हूँ, फाके पे फाका है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कहने लगा मैंने तो तुझे मोहलत दी थी, कहा एक 8 दिन की मोहलत और दे दे, 8 दिन की मोहलत अगर तू और मुझे दे देगा तो मैं तेरा कर्ज लौटा दूंगा। ये कहकर जब निकला, जब घर को आया तो बीवी से कहा कि कर्जदार सर पर ठहर गया था और कहने लगा कि 8 दिन की तुझे मोहलत देता हूँ और 8 दिन में अगर तूने कर्ज अदा नहीं किया तो काजी शहर से तेरी शिकायत करूँगा, कोर्ट में मुकदमा दर्ज करूंगा। आजकल के जैसे का ज़माने का दौर नहीं कि 4-4 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल केस चल रहा है। आनन फानन फैसले किया जाते थे इस्लामी तर्ज हुकूमत में। तो वो समझ गया कि अगर 8 दिन में मैंने पैसे इसके वापस नहीं लौटाए तो मुझे जिंदान में यानी तहखाने में, कैद खाने में बंद कर दिया जाएगा, परेशान हो जाऊंगा। जब घर की तरफ चला तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चाहने वाला था। दिल में एक आवाज़ आई, क्या तुझे ये पता नहीं कि तेरे नबी ने फरमाया है कि ए मेरे उम्मती, जब तू परेशान हाल हो जाए तो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा कर, मैं तुझसे वादा करता हूँ रब्बे काबा की कसम मैं तेरी हर मुसीबत पे तेरी मदद करने के लिए आऊँ। ये ख्याल जैसे ही उसके दिल में आया, उसने आलम अज़बात की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं की, बल्कि एक ही काम करने लगा, नमाज पढ़ता, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम, 24 घंटे दुरूद पढ़ता। बीवी कहने लगी जाओ जाकर कुछ इंतज़ाम कर आओ, किसी से मांग कर लाओ, कर्जदार आएगा, परेशान हो जाओगे, जिंदान में डाल दिए जाओगे। कहने लगा मैंने सब कुछ कोशिशें कर ली, मेरा ईमान मेरे नबी के इरशाद पर है, मेरे आका का इरशाद बरहक है। नबी ने फरमाया कसरत से दुरूद पढ़, तेरी परेशानियां अल्लाह दूर कर देगा। बस दुरूद पढ़ता रहा। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3, 4, 5, 6, छठे दिन उसने जब दुरूद पढ़ता पढ़ता थक कर सो गया तो उसकी किस्मत का सितारा जागा। आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़ाब में तशरीफ़ लाए, हड़बड़ा कर उठा, खुशी के आलम में उठकर कहने लगा या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ए अल्लाह के रसूल इस गरीब पर आपने कैसे करम फरमाया। हुजूर ने फरमाया मैं जानता हूँ तू बहुत परेशान है, एक काम कर, तू एक काम ये कर कि तू अली बिन ईसा जो इस रियासत का, इस मुल्क का जो वजीर आज़म है वो मेरा बड़ा चाहने वाला है, उसके पास चले जाना और जाकर कहना कि मोहम्मद ने भेजा है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने भेजा है, और कहना कि वो तेरी ज़रूरत पूरी कर देगा। ख्वाब से जब ये बेदार हुआ तो डर गया, सहम गया कि ये ख्वाब किसके कैसे सुनाऊं, और ये भी इस बात से डर गया कि अगर मैं वजीर के पास जाऊं तो वजीर मुझे तहखाने में बंद कर देगा और कहेगा कि नबी का नाम लेकर झूठ बोल रहा है। इस खौफ से, इस डर से वो नहीं गया। सारा दिन फिर दुरूद पढ़ता रहा। सारी रात के दो सातें रात की गुजर गई, 2 हिस्से गुजर गए, फिर दुरूद पढ़ता हुआ सो गया। हुजूर फिर ख्वाब में तशरीफ लाए और लाकर फरमाया मैंने तुझसे कहा था
कि तू जा वजीर के पास, वो तेरी जरूरत को पूरा कर देगा। हड़बड़ा कर उठा, कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरी तरफ देखिए, पहले बहुत परेशान हाल हूँ, पहले ही बहुत हालात का मारा हुआ हूँ, मुसीबतों का मारा हूँ। या रसूल अल्लाह मैं कैसे जाऊँ? वो वजीर आजम है, वो रईस शहर है, मैं फ़कीर और गरीब और नातवा और नाचार और लादार हूँ, मैं कैसे उसके पास चले जाऊँ? और चला भी जाऊँ तो वो कैसे मान ले मेरी बात कि मैं सच कह रहा हूँ? या रसूल अल्लाह कोई निशानी मुझे अता फरमाइए ताकि वजीर को मेरी बात पर यकीन हो जाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक राज है जो अली बिन ईसा के सिवा कोई नहीं जानता, या तो मैं जानता हूँ या मेरा रब जानता है या अली बिन ईसा जानता है। जाना और जाकर उससे वो राज कह देना, वो समझ जाएगा कि उसके नबी ने उसको तुझे उस तेरे पास भेजा है। वो भागा भागा गया। अब देखे जाने वाला कैसे गया। दरवाजे पर महल के जाकर दस्तक दी, दरबान ने दरवाजा खोला और कहने लगा कौन है? कहा फला हूँ। कौन सी बस्ती से आया है? कहने लगा फला बस्ती से आया हूँ। कहने लगा किसने तुझे भेजा? पहले जमाने के ये तरीके थे, कहाँ से आया है, नाम क्या है, कहाँ से आया है और किसने भेजा है। पहले जमाने की कदीम तारीख के ये सवालात के तर्ज रहते थे। जब बादशाही महलों में या दफ्तरों में पहुंचते तो क्या जब पूछा कि नाम क्या है तो बता दिया, कहाँ से आया है तो फला बस्ती से आया हूँ। कहा किसने भेजा है तो कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। 500 साढ़े 500 साल का अरसा नबी की वफात मुक़द्दसा को हो गया। दरबान परेशान हो गया। अब तक जितने आते थे कोई कहता है कि फला बादशाह ने भेजा है, फला रईस ने भेजा है, फला अमीर ने भेजा है, ये कहता है कि नबी मुख्तार ने भेजा है, मोहम्मद अरबी ने भेजा है। कहने लगा कैसी बात कर रहे हो? तो कहा हाँ मैं सच कहता हूँ, मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने भेजा है। वहीं पर दालान पर ऊपर बरामदे पर वजीर टहल रहा था। उसने जब ये मुकालमा देखा, आवाज और शोर हुआ कि धक्के मार कर निकाला तो कहा कौन है वो? उसे बुलाकर मेरे पास लाओ। जब ले जाया गया तो पूछा क्या माजरा है, क्यों आवाजें कर रहा है? तो कहा ए वजीर मुझे तेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने भेजा है, मेरी ये जरूरत है उसे तू पूरी कर दे। मुझे 1000 दिनार चाहिए, मैंने कर्ज लिए थे। हुजूर ने कहा कि तेरे पास जाऊं वो दे दे। तो उसने कहा बहुत सही है, मेरे नबी ने भेजा है, बिल्कुल मेरा ईमान है, लेकिन ए शख्स मुझे बचा, क्या तेरे पास कोई निशानी है? कोई निशानी है जब मैं मान लूं कि तुझे मेरे नबी ने ही भेजा है? तो कहने लगा ए अली बिन ईसा मुझे शक था कि तू मुझसे ये सवाल करेगा, इसीलिए मैंने मेरे नबी से पूछ लिया था। तो हुजूर ने फरमाया अली बिन ईसा का एक अमल है जो या तो मैं जानता हूँ या मेरा रब जानता है, इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं जानता। तो अली बिन ईसा ने कहा वजीर ने मुझे बता तो सही वो कौन सा अमल है जिसकी तू बात कर रहा है? तो उस शख्स ने कहा कि ए वजीर तेरा एक अमल है जिससे तेरी बीवी भी वाकिफ नहीं है, जिससे तेरे वज़रा भी वाकिफ नहीं है, जिससे महल का कोई शख्स नहीं जानता। वो ये अमल है कि तू हर रोज नमाज फज्र के बाद एक मर्तबा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में दुरूद पाक का नजराना पेश करता है। मेरे नबी ने फरमाया है मैं उसे सुनता भी हूं, उसे कबूल भी करता हूं, तेरा दुरूद मुझ तक भी पहुंचता है, मेरे रब तक भी पहुंचता है। ये सुनना था। वो रोने लगा और कहने लगा तूने सच कहा, तेरा ख्वाब सच्चा है, ये एक ऐसा राज है जो मेरी बीवी तक नहीं जानती, तेरा ख्वाब बिल्कुल सच्चा है। वो अंदर गया लाकर 3000 दिनार। कितने? जरूरत कितने की थी? 1000 की। 3000 लाकर दिए। कहा 1000 से कर्ज अदा कर ले, 1000 से कारोबार कर लेना और 1000 अपनी आल औलाद पर खर्च कर देना। ये जब लेकर निकला तो काजी शहर के पास पहुंचा। काजी शहर परेशान हो गया, कर्जदार को भी बुलाया गया और काजी शहर से कहा देखो पैसे लाया हूं। तो काजी शहर ने कहा डाका थोड़ी डाला, इतना जल्दी पैसे कैसे आए, कहां से लाया है, कमाया है, कुछ जायदाद थी जो बेची है? तो कहने लगा कुछ भी नहीं था। तो कहा फिर ये पैसे कैसे आए हैं? सच बोलने वाला था, सच बोलने का आदी था, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सच्चा गुलाम था। सारा माजरा सुना दिया। कहा नबी आए, अली बिन ईसा ने 3000 दिए, एक काम कर थोड़ी देर रुक जा, मैं अभी आता हूं। अंदर गया, अंदर जाकर और 3000, अंदर जाकर
और 3000 लाए और लाकर कहा ये मेरी जिंदगी की जमा पूंजी है जो मुझे तनख्वाह के तौर पर मिलती है। जब बादशाह ने तुझे सरफराज किया और कौनो मका के वाली और शहंशाह ने तुझे सरफराज किया तो ये मेरी मजाल कहे कि मैं तुझे कुछ रोकूं, ये मेरी तरफ से नजराना कबूल फरमा। उसे खुदे दिया। अब देखें वो जो कर्जदार था, जो जिसने कर्ज दिया था, वो भी नबी का ही सच्चा गुलाम था, वो भी ज़ारो कतार रोने लगा, उसका हाथ थाम कर कहने लगा ए शख्स मुझे वो ख्वाब फिर से सुना दे। उस शख्स ने ख्वाब सुनाया। उस शख्स ने कहा कि ए शख्स मुझे इतना बता, जब तूने नबी को ख्वाब में देखा तो क्या मेरा भी जिक्र ख्वाब में आया था? तो कहने लगा हाँ, नबी ने पूछा था कि तूने किससे कर्ज लिया है, तो मैंने तेरा नाम लिया था। ज़ारो कतार रोने लगा, एक चीख मारी, जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया और जब उठा तो कहने लगा ज़हे नसीब, नबी की मजलिस में मेरा नाम आ गया, अब मेरी मजाल है कि मैं तुझसे कोई पैसा लूं। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पढ़ने की बरकत है दोस्तों। इसीलिए तो कहते हैं कि दुरूद की महफिलें सजाया कर, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो।